नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने देखा था प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर एंड हो चुका था और आज जो अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे वो है स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में अपन पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण कितने टाइप के होते हैं और उसकी क्या प्रॉपर्टी हैं और कैसी कैसी इमेजेस बनती हैं वो आज डिस्कशन होगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो टाइप के होते हैं। एक आप लोग पढ़ोगे कॉनकेव, एक आप पढ़ोगे कॉन्वेक्स। कॉनकेव मतलब अवतल और इसको अपन बोलेंगे उत्तल। अब देखो, ये एक स्फीयर ले लिया। यदि हम बाहर की तरफ यदि पॉलिश कर देंगे और ये पार्ट अपन क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, तो अपने को जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। अब यदि मैं अंदर की तरफ यदि पॉलिश कर दूं और इतना पार्ट कट कर दूं, तो जो पार्ट ये जो मुझे दिख रहा है इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये एक स्फीयर के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, जो स्फीयर का जो सेंटर होता है, जो केंद्र होता है, वही केंद्र क्या होता है, इन दोनों का होता है, क्योंकि इसी से तो निकला हुआ। इसका केंद्र कहाँ पे है, यहाँ पे, ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस कहलाती है। इसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये रेडियस हुई, तो जो रेडियस इस स्फीयर की है वही रेडियस इन दोनों पार्ट की होंगी, क्योंकि इसी स्फीयर से तो निकले हैं दोनों। ठीक है, तो इसका सेंटर की यदि बात करूँ तो इसका सेंटर तो इधर होगा, इसके सेंटर की बात करूँ तो इसका सेंटर इधर होगा। इसका सेंटर शाइनिंग सरफेस की तरफ होता है, किसका, अवतल दर्पण का, और उत्तल दर्पण का जो सेंटर होता है, जो केंद्र होता है, वो रफ ये जो पॉलिश की गई है उधर होता है। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी अपन देखते हैं इसके बारे में, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है अपन बना लेते हैं। एक मिरर बना लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। एक मैं कॉनकेव मिरर बनाता हूँ। मैं ये एक एक्सिस होती है। ठीक है, इस एक्सिस को अपन बोलते हैं, ये एक्सिस बनाना पड़ता है, ये एक्सिस को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष इसका एक सेंटर होता है, जो अपन बात किए थे, जिस स्फीयर से निकल के आया होगा उस स्फीयर का जो सेंटर जहाँ पे होगा वही सेंटर इस कॉनकेव मिरर का भी होगा। मतलब यहाँ पे कहीं मैं लिख देता हूँ सी, और इसको अपन बोलते हैं पोल। ये जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, एक जो टर्म यूज आती है वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ लिखता जाता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस, ये टर्म यूज होगी मुख्य अक्ष।
मुख अक्ष, और जहाँ पे मुख अक्ष और मिरर जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट को अपन बोलते हैं पोल। एक अपन पोल के बारे में देखेंगे। पोल मतलब होता है ध्रुव, हिंदी में अपन बोलते हैं ध्रुव। एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ सी से जो लिखते हैं, जो सेंटर होता है उस सेंटर को अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर वक्रता केंद्र, एक टर्म अपन और देखेंगे जो वक्रता केंद्र और पोल के बीच में होता है, एकदम मिडिल में होगा। वक्रता केंद्र और पोल के मिडिल पे आएगा, उसको अपन बोलते हैं फोकस। अपन क्या बोलेंगे? फोकस। हिंदी में भी फोकस ही बोलते हैं, फोकस। ठीक है। और देखिए, फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। यहाँ पे अपन लिखते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। हिंदी में अपन बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या ये टर्म यूज होती है यहाँ पे, तो एक एक करके इनके बारे में देखेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते किसको हैं, पोल किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, फोकस किसको बोलते हैं, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे। देखिए, जो प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है, पहले पोल अपन देखते हैं। पोल क्या है? पोल होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस और जो मिरर है, इनके ये जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? पोल यानी ध्रुव। ठीक है। और जो प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो रे होती है, जो लाइन होती है, उसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर अपन बोलेंगे कि ये जो वक्रता, ये जो अवतल दर्पण है या कोई भी अवतल हो या उत्तल हो, ये जिस स्फीयर से कट के बनाया गया है उसका जो सेंटर होता है वही सेंटर इसका भी होता है, तो उसी को अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अलग नहीं होता वो। ठीक है। और फोकस जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट मिडिल पे जो पॉइंट अपन बनाएंगे वो क्या है? वो अपना फोकस है। ठीक है, वो अपना फोकस है। और फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ होती है, फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो फोकल लेंथ कहलाएगी। और फोकल लेंथ को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एफ से। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस, जो दूरी है, हमारी वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, वो उस दूरी को अपन बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जो मैं कैपिटल आर से लिखूँगा। एक रिलेशन भी होता है, वो रिलेशन सुनिएगा कौन सा रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। एक रिलेशन होता है, किसके बीच रिलेशन? F = R/2, यानी कि फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2।
ठीक है, r/2 यानी कि सेंटर ऑफ वो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, जो r/2 ये फोकल लेंथ होती है। तो ये एक रिलेशन है, ये रिलेशन याद रखना। ये रिलेशन होता कब है, जब अपन रेज जो होती हैं, कौन सी रेज डालते हैं अपन, परएक्सियल रेज, परएक्सियल रेज। क्योंकि जब अपन रे डालेंगे, वस्तु से जो रे निकलती है वो रे कैसी होनी चाहिए, परएक्सियल होनी चाहिए। तो परएक्सियल रे बोलेंगे किसको, जो प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है यानी मुख्य अक्ष जो होता है उससे दूर नहीं होनी चाहिए, उससे पास रे डालनी पड़ेगी। यदि दूर से रे डालोगे, जैसे ये है यहाँ से कहीं डाले, तो फिर ये क्या होगा, तब वो फोकस नहीं चलाएगा, तब ये रिलेशन नहीं होगा, वैलिड नहीं होता फिर वो रिलेशन, है ना। परएक्सियल रेज के लिए ये वैलिड होता है। कौन सी रेज के लिए, परएक्सियल रेज जब अपन मिरर पे डालते हैं तब ये रिलेशन वैलिड होता है, वरना ये वैलिड नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ें थी, तो ये चीज़ें आपको देखना है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं रूल फॉर रे ट्रेसिंग। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये यदि आपको समझ में आ गया तो रे डायग्राम आपको आसानी से समझ में आएगा। तो रे ट्रेसिंग क्या मतलब, कि जैसे मिरर है, कोई सा भी मिरर है, तो रे अपन कौन सी डालेंगे, कैसी रे अपन डालते हैं, तो वो रे कहाँ से पास होंगी, वो अपने को देखना है। तो पहला रे ट्रेसिंग रूल अपन देखते हैं कि यदि मेरे पास मान लो कनकेव मिरर है, जो भी मिरर लेना चाहो ले लो, अपने को सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है, पोल बनाना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना है, और आपको फोकस बनाना है। ये चीज़ें आप लोगों को बना लेनी है। ठीक है, यदि रे, पहला रूल ये है कि यदि रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं, यानी कि इंसिडेंट रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के यदि पैरेलल है, तो जो इसका रिफ्लेक्शन होगा, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, फोकस से होगा। ये जो रिफ्लेक्शन होगा, जो परावर्तित किरण होगी, वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ये पॉइंट याद रखना है। तो पहला रूल यही है, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई आपतित किरण जा रही है, तो वो उसका परावर्तन हमेशा फोकस से ही पास होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पहले काम अपने को क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है। ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए। ठीक है, पोल बना लिए, ये पोल है, ये फोकस बना लिए, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लिए। दूसरा ये है कि यदि रे फोकस से पास हो रही है, यदि इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा, जो परावर्तित किरण होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। पहला रूल क्या था, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे डालेंगे तो कहाँ से पास होगी, रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, उसका फोकस से। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होगी, फोकस से। और यदि फोकस से यदि रिफ्लेक्टेड वो इंसिडेंट रे डालते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। ये पहला रूल था। तीसरा रूल ये है, यदि रे को अपन क्या करते हैं, ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये एफ हो गया फोकस, ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि मैं रे को पोल पे यदि मैं इंटरसेक्ट कराता हूँ, यदि पोल पे यदि ये गिर रही है, तो जो एंगल यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल होगा, वही उसका रिफ्लेक्टेड एंगल भी प्रिंसिपल एक्सिस से वही बनाएगा, मतलब थीटा ही बनाएगा। मतलब क्या, मतलब ये कि प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल इंसिडेंट रे बना रही है, वही रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बनाएगी। ये है तीसरा रूल।
चौथा रूल क्या है? चौथा रूल ये है कि सॉरी प्लेन मिरर बना दिया मैं। ये मेरा क्या है? कनकेव। ये कनकेव हो या कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स हो, दोनों के लिए वैलिड होंगे, ठीक है। ये मेरा पोल, ये मेरा सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा एफ। यदि इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो ये अपना पाथ रिट्रेस करेगी, मतलब रिफ्लेक्शन भी उसी लाइन पे होगा, रिफ्लेक्शन भी उसी लाइन पे होगा। मतलब यदि इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से यदि अपन आपतित किरण को पास कराते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा उसी लाइन पे वापस आ जाएगा, यानी कि वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होकर के गुजरेगी। ये 4 रूल हैं, इन चारों रूलों को ध्यान में रखना है। और फिर इसके बाद ये जब 4 रूल बनने लगेंगे तो अपन इमेज की फॉर्मेशन करेंगे, अवतल दर्पण में इमेज कैसी बनती है और कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने से कहाँ पे इमेज बन रही है उसकी स्टडी अपन करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको समझिएगा, ठीक है। यदि रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन उसका फोकस से होगा, और यदि रे फोकस से जा रही है तो उसका रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। यदि रे को यदि अपन पोल में गिरा रहे हैं तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बना रही है वही रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बनाती है। और यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि रे को अपन पास कराते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाती है, यानी कि वो अपना पाथ रिट्रेस करती है, वापस उसी पाथ पे रे निकल जाती है। ये रूल ट्रेसिंग है, ठीक है। रूल फॉर रे ट्रेसिंग कंप्लीट हुआ। अब इनका यूज करते हुए अपन अवतल दर्पण में देखेंगे कि इमेज कैसी बनती है और पूरा अपन स्टडी करेंगे। अगली हेडिंग है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। पहला केस अपन लेते हैं। पहला केस क्या है? ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट इन्फिनिटी। मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, वस्तु कहाँ पे रखी है, अनंत में रखी हुई है, तो उसकी इमेज अपन देखेंगे कहाँ पे बनेगी। तो अपन बनाते हैं। ये मेरा कनकेव मिरर है। सबसे पहले अपने को ड्रा करना है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष ड्रा कर लिए, पोल बना लेना है, फोकस बना लेना है, ये बना लिया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी वक्रता केंद्र बना लेना है, ये बना लिया। अनंत पे है, यानी अनंत पे है, अनंत से रे आ रही है, ठीक है। ये अनंत से रे आ रही है। इन्फिनिटी पे है, ये इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, जो इंसिडेंट रे है ना, तो यहाँ मिल नहीं रही है, मतलब इंसिडेंट रे दोनों क्या है, पैरेलल है, तो मतलब मिलेंगी नहीं। कहाँ पे मिलेंगी? अपने को लगेगा कि अनंत में मिलती हुई प्रतीत लगेंगी, लेकिन एक्चुअली में वो मिलती नहीं है, ठीक है। तो अनंत पे यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यदि पैरेलल रे यदि डाल रहे हैं अपन, तो अपन रूल सीखे थे, पहला ही रूल सीखे थे, यदि पैरेलल रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस से यदि जा रही है तो रिफ्लेक्शन उसका कहाँ से पास होगा, फोकस से। ये और ये भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल रहे हैं अपन, ये और यहाँ बना लेते हैं, तो कहाँ से पास होगी, फोकस से। यानी कि जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मिल रही हैं, फोकस पे।
तो परावर्तित किरण जहाँ पे मिलती हैं उसको अपन क्या डिफाइन किए थे, इमेज, प्रतिबिंब। यानी कि परावर्तित किरण कहाँ पे मिली मुझे, फोकस पे मिली। तो जब फोकस पे मिली तो हुआ क्या, तो ये इमेज बनी, कैसी इमेज, पॉइंट इमेज बन गई। कैसी इमेज बनी, पॉइंट इमेज। और अब ये रे कैसी है, रियल इमेज है। रियल इमेज यदि मिलती है तो मेरी इमेज कैसी बनती है, रियल परावर्तित, रियल रिफ्लेक्टेड रेज है। रियल रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे मिलती हैं तो इमेज क्या होती है, कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। तो वो अपन एक एक पॉइंट लिखते जाते हैं। ये पहले अपन लिखेंगे, यदि ऐसा बोलें कि जो इमेज मेरी बनती है, इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, ये तो बात है, ठीक है। कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है। यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, अनंत पे रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज फोकस पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी, इमेज फोकस पे बनती है, ठीक है। दूसरा, कैसी इमेज बनती है, पॉइंट इमेज बनती है। हमेशा कैसी बनेगी, पॉइंट इमेज। और वो जो पॉइंट इमेज बनती है, वो पॉइंट इमेज कैसी है, रियल, रियल इमेज। रियल इमेज मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ये बात समझ में आई मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से देखना है क्या हो रहा है। कैसी इमेज बन रही है, पॉइंट इमेज बन रही है। कहाँ पे बन रही है, फोकस में बन रही है। कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि देखें कि ये इरेक्ट बन रही है कि या इन्वर्टेड बन रही है, तो ये पॉइंट इमेज है। तो पॉइंट इमेज को अपन ये नहीं बता सकते कि वो इरेक्ट बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन बुकों में जब अपन देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि ये कैसी इमेज है, इरेक्ट इमेज या इन्वर्टेड इमेज, जो भी, ठीक है। ऐसा इन्वर्टेड इमेज लिखा मिलेगा, लेकिन ऐसा अपन कमेंट नहीं कर सकते कि इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट बनेगी, क्योंकि ये पॉइंट इमेज है। क्योंकि यहीं पे बन गई, अपने को नहीं पता कि ऊपर बन रही है कि नीचे बन रही है। यदि नीचे बन रही होती, ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है तो अब यदि इमेज नीचे बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी तो इन्वर्टेड होगी। यदि ऊपर बनेगी तो इरेक्ट होगी। तो यहाँ पे तो पॉइंट इमेज है और वो फोकस पे बन रही है, तो अपने को ये चीज़ें पता नहीं, एकदम क्लियर नहीं हो रहा है कि वो इन्वर्टेड है कि ये इरेक्ट है। तो बुकों में इन्वर्टेड लिखा होता है, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अब और देखो यहाँ पे और इमेज कैसी दिख रही है मुझे। एक तो मुझे फोकस पे बनती हुई दिख रही है, ठीक है। और एक कहाँ बनती हुई दिख रही है, फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये भी पॉइंट अपन ऐड कर सकते हैं, फ्रंट ऑफ द मिरर। फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब दर्पण के सामने बनती है, दर्पण के सामने बनती है। और कैसी इमेज, बहुत छोटी इमेज बनती है। तो अपन ये लिखेंगे स्मॉल इमेज, बहुत छोटी इमेज बनती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी इमेज बनी, क्योंकि यहाँ पे वैसे मैं लिख भी चुका हूँ पॉइंट इमेज मतलब बहुत ही छोटी। पॉइंट क्या है, पॉइंट की साइज़ क्या होता है, कुछ नहीं, है ना। बहुत ही छोटी इमेज बनती है, स्मॉल इमेज बनती है। तो ये अपने को यहाँ पे इतने पॉइंट नोट कर लेना है। कैसी, फोकस पे बनेगी। यदि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में यदि ऑब्जेक्ट अनंत पे रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी। और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और कैसी बनती है, पॉइंट इमेज बनती है और मिरर के सामने बनती है, ठीक है। और स्मॉल साइज़ की बनती है, स्मॉल साइज ऑफ इमेज, ठीक है। मतलब छोटी बनती है। किससे छोटी, ऑब्जेक्ट। कंपेयर किससे करते हैं अपन, ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे, छोटी बड़ी, ठीक है। ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी तो बड़ी बोल देंगे, यदि ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही तो छोटी बोल देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट है इसमें। तो पहला केस अपन देख लिए। दूसरा केस आप डालिए। यदि ऑब्जेक्ट को अपन ऑब्जेक्ट लोकेटेड बिटवीन सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड अनंत।
सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में यदि रखी हुई है, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में यदि ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनेगी, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये मैं यहाँ पे बना लिया C, यहाँ पे बना लिया F और यहाँ पे बना लिया मैं पोल। ये क्या है, मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो बनाना ही है मुझे। ऑब्जेक्ट क्या है, ये अनंत है, इधर अनंत है यहाँ, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं मैं अब बना दिया, ये चलो बना दिया, ये बना दिया। ये मेरे क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हाइट है, ऊंचाई है उसकी, ठीक है, साइज है उसकी। तो अब क्या करना है मुझे, कोई 2 रे डालना है। 4 रूल बताया था, 4 रूल में से कोई 2 रूल यहाँ पे लगा दो और 2 रे डाल दो, और वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या बन जाएगी, वहाँ पे इमेज बन जाएगी। तो एक रे तो मैं पैरेलल डाल दिया, पैरेलल डालूंगा तो उसका परावर्तन कहाँ से होगा, फोकस से होगा। ये फोकस से मैंने उसका परावर्तन करा दिया, ठीक है। अब यदि मैं फोकस से यदि रे को यदि इंसिडेंट रे यदि फोकस से जा रही है, आपतित किरण यदि फोकस से जा रही है, तो उसका रिफ्लेक्शन कैसा होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि मैं ले जा रहा हूँ इसको, ये मैं ले गया प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या ये पैरेलल है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये एक परावर्तित किरण हो गई। 2 परावर्तित किरण कहाँ पे मिल रही हैं, इस पॉइंट पे मिल रही है। यदि इस पॉइंट पे मिल रही है तो यहाँ से क्या बन गई, एक इमेज बन गई, ठीक है। ये क्या बन गई, एक इमेज बन गई, प्रतिबिंब बन गई। और ये प्रतिबिंब कैसी बनी, क्योंकि ये रियल रिफ्लेक्टेड रेज है, यानी वास्तविक परावर्तित किरण है। यदि वास्तविक परावर्तित किरण जहाँ पे मिलती हैं वो क्या कहलाती है, रियल इमेज। तो ये क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब बन गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो मुझे चीज़ें दिख रही हैं वो चीज़ें मैं वहाँ पे नोट कर लेता हूँ। पहला मुझे दिख रहा है कि जो मेरी इमेज है वो इमेज किसके बीच बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ये प्रतिबिंब बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगी, ठीक है। एक पॉइंट तो ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मुझे दिख रहा है कि ये जो इमेज बनी है ना, वो कैसी बनी है, रियल इमेज बनी है। कैसी बनी है, रियल इमेज बन रही है। रियल इमेज का मतलब अपन यदि बोलें हिंदी में वास्तविक प्रतिबिंब। तीसरा और क्या दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि देखो ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये मेरा क्या है, नीचे है। तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज मतलब उल्टी प्रतिबिंब। और मुझे क्या दिख रहा है, और मुझे ये दिख रहा है कि ये क्या है, छोटी बन रही है। देखो इसकी, देखो साइज, इसका आकार बड़ा है, इसका आकार छोटा है। तो क्या बोलूँगा, स्मॉल साइज ऑफ इमेज, स्मॉल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की जो है इमेज कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा, ठीक है। ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा बनेगा, बनना कि नहीं बन रहा है, ठीक है। और इसमें क्या दिख रहा है, और मुझे इसमें ये दिख रहा है कि ये क्या है, फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, फ्रंट ऑफ द मिरर। एक चीज़ याद रखना, जब कभी इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है तो वो कैसी होती है, रियल इमेज होती है। यदि फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा तो वो इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। यानी कि मतलब कि यहाँ पे यदि बोलूँ मैं, इसके इस साइड बोलूँ तो ये कौन सा एरिया कहलाता है, ये रियल वाला एरिया है,
ये वाला कौन सा एरिया हो गया, रियल वाला, और इसके पीछे जो होगा वो वर्चुअल वाला एरिया है। मतलब यदि इमेज इसके पीछे बनती है, यदि इसके पीछे बनेगी तो क्या होगा, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ठीक है, तो अभी तो इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है, तो इसलिए क्या होगी, रियल इमेज। ये भी अपन डिस्कस किए थे कि यदि रियल रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे मिलती है तो इमेज कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है। तो ये अपने को याद रखना है। याद क्या रखना है कि मतलब कि प्रैक्टिस करनी है ये इमेज बनाने की। यदि ये इमेज बनाओगे तो अपने आप दिख जाएगा कि प्रतिबिंब कैसी बन रही है, कहाँ पे बन रही है। ठीक है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, वो रूल मैंने ध्यान में रखा। तो पहला रूल लगाया, पहला रूल क्या लगाया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पहले एक रे डाल दिया तो फोकस से पास हो गई, ये फोकस से पास करा दिया। दूसरा रेल जो मैंने कराया था, दूसरा रूल जो कराया था वो फोकस से कराया था, तो फोकस से मैंने पास किया तो ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई और दोनों कहाँ पे मिल गई, इस पॉइंट पे मिल गई, तो ये मेरी इमेज बन गई। अब देख लो कहाँ पे बन रही है, इन दोनों के बीच में बन रही है। यदि इन दोनों के बीच में बन रही है इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है। तो पहला पॉइंट हो गया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है। और रियल रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है तो इसलिए रियल इमेज बन गई। और ये दिख रहा है मुझे इन्वर्टेड दिख रहा है तो इन्वर्टेड लगा दिया मैंने। ये देखो ऑब्जेक्ट की साइड देखो यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है और इमेज की साइज़ कम दिख रही है, तो इसलिए इसमें इमेज कैसी बन रही है, स्मॉल बन रही है। ठीक है, और फ्रंट ऑफ द मिरर तो बन ही रहा, वो तो दिख ही रहा है मुझे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, ये पॉइंट थे। ये दूसरा हो गया। तीसरा, यदि ऑब्जेक्ट को यदि मैं सेंटर पे रख दूँ, वक्रता केंद्र पे रखूँ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँ, वक्रता केंद्र पे रखूँ, तो इमेज कहाँ बनेगी वो बना के देखते हैं अपन। ठीक है, वो जब अपन बना के देखेंगे तो जहाँ पे बनेगी वहीं पे लगा देंगे अपन। वक्रता केंद्र देखो, वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। यहाँ पे देखते हैं, वक्रता केंद्र पे रखी है, यानी कि वक्रता केंद्र मतलब अपन बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देख लेते हैं, ये मैंने बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस सबसे पहले बनाना है, ये बना दिया। पोल बनाना है, पोल बना दिया। फोकस बना दिया और सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया। तो यहीं पे रखी हुई है। ठीक है, यहीं पे रखी हुई है। तो अब देखना है, पैरेलल डाल दो, एक रे मैंने पैरेलल डाला तो कहाँ से पास हुई, फोकस से। ठीक है, एक रे मैं कहाँ डाल दिया, फोकस पे डाल दिया। तो जब मैं फोकस पे डाला तो मुझे इसके पैरेलल, ये थोड़ा सही नहीं बन रहा, यदि स्केल से बनाओगे आप लोग तो एकदम करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, ठीक है, ये ऐसा, यहाँ पे ऐसा। ठीक है, इसके जस्ट नीचे बनती है, क्या इसके जस्ट नीचे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन जाती है। ठीक है, यदि स्केल से यदि इसको बनाओगे तो एकदम सही लाइन आ जाएंगी, है ना। तो सेम साइज़ की भी बनती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। और कैसी बन रही है, उल्टा बन रही है। तो पहला पॉइंट अपन लिख लेंगे, कहाँ पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र। ठीक है, दूसरा मुझे क्या दिख रहा है, दूसरा मुझे दिख रहा है कि ये कैसी रियल इमेज बन रही है, क्योंकि रियल रिफ्लेक्टेड रेज है। रियल इमेज के साथ साथ मुझे दिख रहा है इन्वर्टेड इमेज दिख रही है मुझे। और मुझे क्या दिख रहा है, सेम साइज़ की दिख रही है, सेम साइज़ की इमेज बन रही है। ठीक है, और मुझे फ्रंट ऑफ द मिरर तो दिख ही रहा है। तो फ्रंट ऑफ द मिरर, यदि फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बनती है इसका मतलब वो कैसी होगी, रियल होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट थे इसमें, ये बात समझ में आई। ठीक है, और फोर्थ वाला केस देख लेते हैं। फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस
और फिफ्थ केस। फोर्थ केस क्या है, ऑब्जेक्ट वस्तु कहाँ रखी हुई है, वस्तु लोकेटेड बिटवीन किसके बीच में, सी एंड एफ। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ मतलब फोकस के बीच में रखी हुई है। यानी कि मैं बना देता हूँ, ये क्या है मेरा सी, ये क्या है मेरा एफ, ये क्या है मेरा पी। इसके बीच में यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इमेज बनाना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इमेज बनाइएगा। इमेज बना करके आप देखिएगा कि इमेज बड़ी बन रही है कि छोटी बन रही है कि रियल बन रही है और किसके बीच बन रही है, ये आप लोग बताइएगा मुझे, ठीक है, अगली क्लास में। और फोर्थ जो है एक और है, अब यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट यदि फोकस पे रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट केप्ट एट फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिया गया। फोकस पे मतलब ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और मैं यहाँ पे फोकस पे रख दूँगा तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। मैं इसका हिंट दे देता हूँ, ये इन्फिनिटी पे बनती है इमेज, है ना। तो आप रे डायग्राम से देखिएगा, इन्फिनिटी का मतलब क्या, मतलब कि रे मिलेंगी नहीं, ना तो पीछे मिलेगी ना तो आगे मिलेगी, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी आप लोगों की वो पैरेलल आ जाएंगी, ठीक है, पैरेलल आ जाएंगी। इसका मतलब समझ जाना कि वो मेरा रे डायग्राम सही है, ठीक है, इन्फिनिटी पे बन जाएगी, ठीक है। फिफ्थ आप लोगों को करना है कि जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसके बीच में, फोकस और पोल के बीच में, तब इमेज कहाँ पे बनेगी, बड़ी छोटी वर्चुअल या रियल, ये आप लोगों को बताना होगा। अगली क्लास में आप मुझे ये इसके आंसर दीजिएगा और फिर मैं पूरा डिस्कस करूँगा और मैं बना करके आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग मैच कर लेना कि आपका सही है या गलत है, ठीक है। लेकिन आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा ना, जब आप लोग ट्राई नहीं करेंगे तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। और यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।